भैया आप सभी लोगों के राजू भैया के राम जुहार। भैया इस समय जान मान के चलो जी क्या देखो वो भैया बिल्कुल पंडितन का मान के चलो आंखी दिखावत है, को घूरत है, को गरियावत है, जैसे जाम परत फैशन होगा। अच्छा भैया हुआ है क्या है ना, पंडित समाज का कतनो तुम मान के चलो कि किनारे लगाओ प्रयास करो, लेकिन अतना दम तो पंडितन में है ये है कि जे को पंडितन गरियावत वह अपनी बिरादरी के नेता बन जाते है। ऐसी देखा कि उत्तर प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे पंडित, तो दूसरे दल की मैं सुना है कुछ जने रहे, तो भैया आप मान चलो जैसे भी बैठक करी साथे बतलान तैसे तुरंत जो भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष हैं नए नए बने वो तुरंत आंखी दिखावे लायक अस दिखावे लायक जैसे जान पड़ा कि पंडितन के वोट के कोनो मतलबे नहीं, बल्कि पंडित जो है जान पड़ा थे कि भारतीय जनता पार्टी के जितावे का ठेका ले रखा था भैया। और हम कहे कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा विधानसभा है जहां पर पंडित जो है जो जीते वाला विधायक है या सांसद है उसका भैया वोट नहीं देती। लेकिन अब कहा बतावा जाए, पंडित चूंकि धैर्य से सब कुछ सुन लिया इसलिए सब जने भैया उसका बेवकूफ़ बनावे का पूरा प्रयास करते हैं। हम राजू भैया कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया एक स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से एक बात यूँ कही थे भैया कि ब्राह्मण जो है वो हमेशा देश का एक एकजुटता के साथ आगे बढ़ावे का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण जातिवाद से बिल्कुल नफरत करते हैं। कहावत भी है कि पंडित के वो एक नहीं हो सका तो जौन में आघा हुआ था वैसे वैसे पंडित हुआ, तो उनका एक साथ तौलना भी बहुत मुश्किल काम है। पंडित जी के साथ ही लाग जाते हैं उनका आप मान के चलो कि प्रधान से लेकर के प्रमुख और चेयरमैन से लगा करके विधायक सांसद तक बना दिए थे। उनका कोई लालच नहीं रहा था, लेकिन पंडितन का मिलत का है बाद में आँखी घूरे वाली व्यवस्था और दरकिनार करे वाली व्यवस्था। कुछ जने पंडितों जी ऐसा हुआ था कि बिल्कुल स्वाभिमान गिरा करके कुछ जने पीछे लाग जाते हैं और दूसरे के बिल्कुल पालकी कंधे पर उठा रहा था। तुमसे भैया कहा थोड़ा स्वाभिमान जिंदा रखो। और यहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मध्य प्रदेश में तो ब्राह्मण इतना गिरा हुआ वो भैया पूछो, लेकिन हुआ कि मुख्यमंत्री के कान में जो है कतई के आवाज़ नहीं पड़ी, बल्कि उल्टा भी पंडितों ने ठीक करे पूरी व्यवस्था मेंटेन करे हैं। तो ब्राह्मण भी भैया साथे बैठ सकत है, ब्राह्मण जतवंती साथे बैठ सकत है, अपने बारे में सोच सकत, अपने समाज के बारे में चिंता कर सकत है। ब्राह्मणों के योगदान देश के हर मामले में सबसे ज़्यादा है। आप देखा जाए आज़ादी की लड़ाई से मंगल पांडे, राष्ट्रीय रानी लक्ष्मीबाई जी और अन्य तमाम ब्राह्मण लीडर जो हैं वही चंद्रशेखर आज़ाद जी, तमाम लोग देश के लिए बलिदान दिए। नहीं यहाँ तक कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस में जो है BHU यूनिवर्सिटी के निर्माण करे के पूरा बीड़ा उठा के आज व्यवस्था कर दी, जहाँ पर आज तमाम हजारन लाखन करोड़न छात्र पढ़ चुका है। तो हम यही कहे भैया कि भाजपा वालन से कि भैया हो तुम जो है वोट अगर भाजपा के लिए ले रहे हो पंडितन के, तो भैया पंडितन की इज्जत करना भी सीखत जाओ, है ना। तमाम हिंदी देवी देवता गरियाए जाते, मनुष्य फूकी जाते, कोनो व्यवस्था नहीं होता। काहे कि इनका लोगों का ब्राह्मण गरियावा के जो लोग गरिया रहे उनका कहाँ से छूट मिली है, यह ध्यान दीन जाए, पूरी तरीके से ध्यान एक दीन जाए। इसके अलावा भैया हम एक बात और ये कहा कि ब्राह्मणन का भी अपने बारे में कुछ चेतक चाहिए, कुछ समझे चाहिए, कुछ अपन स्वाभिमान बरकरार रखे चाहिए। इसलिए कि पंडित कोनो ऐसा तो है नहीं कि भैया मान के चलो ये बहुत ही दबे कुचले टाइप के हैं, तो मान लो उनका कोई जे को उपाय वो को गरियाई, जे को उपाय वो को उलाहना दई। हाँ, ब्राह्मण की करके भैया मांगे जाते हैं, कहाँ मांगे जाते हैं। पंडित करते जने ब्राह्मण का दक्षिणा देखिए बहुत बड़ा सेट बना दी। ब्राह्मण अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ा था, वो आगे बढ़ता दिखाई देता है। कुल मिलाया कि ब्राह्मण का अगर ये सोचो कि इग्नोर करके कोई आगे बढ़ जाए तो बढ़ नहीं सकता। हाँ, इधर देखो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता भी ब्राह्मणों के ऊपर डोरा डाली। जब भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के आंखें दिखाई भाजपा के विधायकन का, तो कहीं नहीं पंडित जी हमारे लगे चले हम बहुत तुम्हारा सम्मान करवे, लेकिन उन्हों के जो आचरण है वो चाहे सपा हुआ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जौन दल, सब जने पंडितन के काम लगाए न को जने पंडितन के भैया समझ लो काम ढंग से नहीं आए, ईमानदारी से को काम नहीं आवा, हर जगह पंडितन के दबावे गवा। हम यह बात जातिवाद के वजह से नहीं कह सकते, क्योंकि हम जातिवाद का हम बिल्कुल पसंद नहीं करें, जातिवाद की विरोधी हैं, लेकिन जो समसामयिक सही बात है उसका कहने का हमारा कर्तव्य है। अगर न कहे तो अब अगली पीढ़ी हमका माफ न करिए। अब ब्राह्मण जातिवादी बिल्कुल नहीं हो सका, क्योंकि आज बफर सिस्टम चल रहा है, हर जाति के मने हुआ खाना खा रहा है, हर आदमी भोजन कर रहा है। आज जो है पौष पूर्णिमा है, महाकुंभ में प्रयागराज में, वहाँ मान चलो एक घाट पर सभी जाति के लोग नहाए बाए रहे हैं। कुछ जने जो जातिवाद की व्यवस्था बना करके सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं भैया। तो के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी चेतक चाहिए, पंडित केवल अकेले ठेका नहीं लेने हिंदू राष्ट्र का। फिलहाल हमारा बात अगर सही लगे तो ये आगे बढ़ाऊँ। हाँ, ब्राह्मण जो हैं अपनी बदौलत है, अपनी ताकत की बदौलत है, अपनी व्यवस्था की बदौलत है, कहो कि लगे हुई भीख मांगे नहीं जाती, और ब्राह्मण दूसरे की मदद तो करत हैं, अगर वो दूसरे से मदद लिए थे तो दूसरे की मदद करत भी हैं। जय हिंद, जय भारत। भैया ध्यान दो पंडित जी,
कम से कम अपन स्वाभिमान बचाओ, दूसरे के पीछे लाग के अपन जिंदगी इन बर्बाद करो। हिंदू राष्ट्र हो, फलाने की सरकार बनावे, फलाने के मंत्री विधायक प्रमुख बनावे और फलाने के चेयरमैन बनावे, तुम्हें ठेका नहीं लियो। सब जने हैं, तुम्हारे वोट के महत्व अपने वोट के महत्व समझो, अपनी एकता के महत्व समझो। जय हिंद, जय भारत।